नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि अभी आप जानते हैं कि रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट आया हुआ है और मैं समझ सकता हूँ जिसका सिलेक्शन हुआ है। कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया है और उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये खास वीडियो उन लोगों के लिए है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिसका नहीं हुआ है दोस्तों, उसको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये मैसेज पढ़िए। कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर मैं बहुत डीमोटिवेट हो रहा हूँ, या सर मैं क्विट कर रहा हूँ पढ़ाई, अब मुझसे नहीं हो रहा। सबसे पहले तो दोस्तों अभी आपको बिल्कुल टूटना नहीं है, क्योंकि यही वो चैलेंजिंग टाइम है जहाँ आपको बाकी लोगों से एज मिल सकती है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने कई एस्पिरेंट्स को देखा है कि रिजल्ट आने के बाद जब वो रिजल्ट में अगर नहीं हो पाता है उनका सिलेक्शन कुछ कारणवश, तो वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी कंसिस्टेंटी ब्रेक कर देते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। सिर्फ आप ही नहीं है जो इस रिजल्ट में नहीं हो पाए किसी कारणवश या फेल हो जाते हैं। दोस्तों मैं भी जब अपने पहली बार एग्ज़ाम दे रहा था बैंकिंग के, तो पहली बार में मैं भी सारे मेरे से कोई प्री निकला, कोई मेंस निकला, लेकिन मेरे में एक खासियत बात थी। वो खास बात ये थी दोस्तों कि जब जब मेरा रिजल्ट आ रहा था, मान लो मेरा नहीं हुआ, मैं किसी कारणवश फेल हो गया किसी कुछ मार्क्स से, तो वो फेलियर मैं अपने दिमाग पे कभी नहीं चढ़ने देता था। दिमाग पे मत लगने दो। हाँ, 1-2 घंटे मुझे भी दुख होता था, लेकिन नेक्स्ट डे जाके मैं अपनी डबल एफिशिएंसी से पढ़ता था। तो यही काम आपको भी करना है। ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि अपने फेलियर को दिमाग पे बिल्कुल मत चढ़ने दो। अभी 3 महीने के बाद फिर से बैंकिंग एग्जाम चालू हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना दोस्तों। आप अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी ब्रेक मत होने दीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी हम लर्निंग के फेज़ में हैं। कोई बात नहीं, एक पेपर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, अभी 2-3 महीने बाद फिर से पेपर आ जाएंगे बैंक एग्जाम के, जिसमें आपको सारे बैंक एग्जाम आपसे क्वालिफाई होंगे अगर आप कंसिस्टेंसी से चलेंगे। जो भी आपने गलतियां की हैं उससे आपको जो भी सीखना है वो सीख मिली है, उसको सुधारिए। जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं उन पर काम कीजिए, बट कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है। क्योंकि कई सारे बच्चे होंगे जो ब्रेक कर देते हैं, 1-2 दिन नहीं पढ़ेंगे, 3-4 दिन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात चढ़ जाती है कि मैं फेल हो गया, इसलिए 2-3 दिन पढ़ते ही नहीं है। तो यही वो समय है जो मैच्योरिटी के साथ इस बात को समझ लेगा, वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों सिर्फ आप ही नहीं है जो फेल हुए हैं, मैं भी कई बार फेल हुआ हूँ। मेरा भी कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सारे एग्जाम क्वालिफाई की। दैट्स अ पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, बट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो दोस्तों प्लीज़ मन लगा कर पढ़िए, बिल्कुल भी कंसिस्टेंटली ब्रेक मत होने दीजिए। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं खुद सामने से मैसेज करके आपसे पूछ लूँगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं मुझे डेली अपडेट करते हैं, और वो जिस दिन वो नहीं करते तो मैं सामने से उनसे पूछ लेता हूँ। तो प्लीज़ आप डेली पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।